हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एसईओ के बारे में कंप्लीट ओवरव्यू दूंगा और साथ ही ये बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे सम ऑफ द स्टैट्स एसईओ के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन ऑफ एसईओ। ठीक है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग योर ऑनलाइन कंटेंट so that a search engine like to show it as a top result for searches of a certain queries या कोई keywords। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम अपने वेबसाइट को गूगल या सर्च इंजन के गाइडलाइन के हिसाब से हम इस तरह से उसको ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि कोई भी बंदा या कोई भी यूज़र जब कोई सर्च करे गूगल पे तो हमारा वेबसाइट शो हो और टॉप पे शो हो। ठीक है, और ये हम करते क्यों हैं, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ताकि हमें क्वालिटी ट्रैफिक आए। जैसा कि मोस्ट ऑफ द जो यूज़र जो जानते होंगे पेड ट्रैफिक और ऑर्गेनिक ट्रैफिक, उनको ये चीज़ पता होगा कि जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आते हैं या जो ऑर्गेनिक यूज़र आते हैं वो क्वालिटी वाले लीड होते हैं, वो क्वालिटी वाले सेल्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू पेड। तो अगर हम एसईओ करेंगे, प्रॉपरली एसईओ करेंगे और हमारी वेबसाइट गूगल के रैंक में टॉप पे आएगी तो हमें क्वालिटी ट्रैफिक मिलेगी। ठीक है, और अगर क्वालिटी ट्रैफिक मिल रही है तो हमारा आरओआई भी जो है वो भी अच्छा होगा। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ब्रांड अवेयरनेस भी इससे इंक्रीज होता है, बिल्ड ट्रस्ट भी होता है। मतलब कि अगर गूगल पे अगर आपके टॉप पे आ रहे हैं ऑर्गेनिक पे, ठीक है, तो यूज़र जो भी है यूज़र उसको लगता है कि हाँ ये वेबसाइट ऑथेंटिक होगी, जेन्युइन होगी, क्योंकि ये गूगल के सर्च पे आ रही है। क्योंकि गूगल ऐसे किसी को मतलब कि टॉप पे नहीं करता, वो उसके अराउंड 200 रैंकिंग फैक्टर होते हैं, उस हिसाब से वो कोई भी वेबसाइट को ऊपर या नीचे करता है। तो इसका मतलब अगर आपकी वेबसाइट टॉप पे आ रही है इसका मतलब कि ब्रांड ट्रस्ट आप पे होगा और यूज़र आपके वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और उस पर क्वेरी करेंगे या सेल होगी आपकी वेबसाइट पे। और ये लास्ट वाला जो है कॉम्पिटिटर आर ऑलरेडी डूइंग इट, ये बात सही है। अगर हम अभी एसईओ नहीं कर रहे अपने वेबसाइट का तो हम काफ़ी पीछे हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं और ये वेबसाइट का वो लोग एसईओ कर रहे हैं और उनकी वेबसाइट रैंक कर रही है। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, हाउ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वर्क। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे वर्क करता है। तो ये इसका जो है 3 प्राइमरी फंक्शन है। ठीक है, 3 प्राइमरी फंक्शन है। पहला है क्रॉल, दूसरा है इंडेक्स, तीसरा है रैंक। तो एक्चुअली क्या करता है सर्च इंजन या कोई भी गूगल हुआ, बिंग हुआ या अमेज़न जो भी है, वो सबसे पहले क्या करता है, वो क्रॉल करता है इंटरनेट पे कंटेंट के लिए। जितने भी वेबसाइट हैं, जितने भी उनके यूआरएल है, सबको क्रॉल करता है। ठीक है, तो पहला उनका जो स्पाइडर होता है या जो बोट होता है वो सबसे पहले वेबसाइट और कंटेंट को क्रॉल करता है। ठीक है, दूसरा होता है जितने भी वो क्रॉल वो करते हैं वेबसाइट या यूआरएल या कंटेंट, उनको ये इंडेक्स करते हैं। ठीक है, इंडेक्स करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट, ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी। और जो तीसरा जो फाइनल होता है वो क्या होता है, वो विजिटर या यूज़र के सर्च के क्वेरी के हिसाब से जो बेस्ट कंटेंट होते हैं, जो कि बोर्ड जो इसमें सेव किया रहता है, वो यूज़र को शो करते हैं। तो मतलब पहला उनका क्रॉलिंग का काम होता है, दूसरा उनका इंडेक्सिंग का काम होता है, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र क्वेरी वो बेस्ट रिजल्ट उसको शो करते हैं गूगल पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो योर वेबसाइट इज पब्लिश, सर्च इंजन पहले क्रॉल कर रहा है, फिर यहाँ पे वो उसको इंडेक्स कर रहा है अंडर द रेलेवेंट कैटेगरी और सर्च टर्म। और तो उसके बाद क्या होता है, जब कोई यूज़र सर्च करता है तो गूगल इसमें जो डेटाबेस में जो भी सेव होता है वेबसाइट या जो भी कंटेंट, वो यूज़र को फिर यहाँ पे ऑर्गेनिक में रैंक कराता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यह है एसईओ प्रोसेस। एसईओ प्रोसेस में क्या होता है कि सबसे पहले अगर हमारे पास कोई वेबसाइट है तो हम सबसे पहले, अगर क्लाइंट की वेबसाइट है या खुद की वेबसाइट है, तो सबसे पहले हम वेबसाइट को एनालाइज करते हैं। ठीक है, उसको प्रॉपर्ली देखते हैं कि कहाँ कहाँ वो मिसिंग है, जो भी इसका क्वेरी फॉर्म है, जो भी चीज़ है वो हम सब इसका करते हैं एनालाइज। उसके बाद हम क्लाइंट की अगर अपनी वेबसाइट है, नहीं तो क्लाइंट की वेबसाइट है, सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट समझते हैं। ये मेन चीज़ होता है कि एक्चुअली गोल क्या है। गोल ट्रैफिक लाना गोल है, या लीड जनरेशन गोल है, या रजिस्ट्रेशन गोल है, या तो सेल्स गोल है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट जानते हैं,
फिर ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट हम कीवर्ड सर्च करते हैं। कीवर्ड सर्च करने के बाद हम उस पर कॉन्टेंट लिखवाते हैं, फिर वेबसाइट पे पब्लिश कराते हैं। उसके बाद पूरी तरह से वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कराते हैं। ऑप्टिमाइज़ मतलब उसका पेज का टाइटल, पेज का डिस्क्रिप्शन, पेज पे जो कंटेंट पड़ा हुआ है यहाँ पे वो प्रॉपर्ली है कि नहीं है। फिर ऑल टैग, H1 टैग, बहुत सारी चीज़ होते हैं ऑन पेज के अंदर, वो सब हम इसमें करते हैं। जैसे कैनोनिकल टैग हो गया, बहुत सारी चीज़ जो कि मैं आपको कमिंग वीडियोस में एक एक जो टॉपिक है वो आपको ब्रीफली में समझाऊंगा कम्प्लीटली। उसके बाद जब हम ये ऑन पेज कर लेते हैं वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद हम जितने भी सर्च इंजन है, गूगल, बिंग, ये तो काफ़ी बड़े बड़े सर्च इंजन है, तो ये तो आपके वेबसाइट को क्रॉल कर लेते हैं। लेकिन इसके अलावा जो वो सारे सर्च इंजन है वहाँ पे हम इसको सबमिशन करते हैं। फिर उसके बाद लिंक बिल्डिंग करते हैं। लिंक बिल्डिंग करने के बाद जो काम आता है वो होती है रिपोर्टिंग की। मतलब अगर ये सारे स्टेप अच्छे से फॉलो किए तो जो हमारी रिपोर्ट होंगी, जो हमारा फाइनल जो कन्वर्जन होगा, गोल होगा, वो प्रॉपरली आएगा। तो इसमें हम फिर ट्रैफिक निकालते हैं कि कितने ट्रैफिक पर डे आ रहे हैं, उसमें से कितने कन्वर्ट हो रहे हैं, कितने नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं, कितने बाउंस हो रहे हैं, कितने एग्जिट हो रहे हैं। तो इस रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि हमारा करंट स्टेटस क्या है और आगे हमें कहाँ पे काम करने हैं। ठीक है, तो ये है पूरा SEO प्रोसेस। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये वाला जो आपने देखा, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पूरे जितने भी प्रोसेस है वो होता है ऑन पेज और ऑफ पेज। ठीक है, ऑन पेज पे जैसा मैंने आपको बताया था, टाइटल हो गया, H1 टैग हो गया, मेटा टैग हो गया, ठीक है, फिर कीवर्ड डेंसिटी, robots.txt, तो ये सारे काम हम ऑन पेज पे करते हैं। ऑन पेज बेसिकली क्या होता है? ऑन पेज ये होता है कि हम अपने वेबसाइट पे कोई भी चीज़ चेंज करें, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर, उसको हम कहते हैं ऑन पेज एक्टिविटी, उसको हम कहते हैं ऑन पेज SEO। और वेबसाइट के अलावा अगर हम कोई भी अगर SEO एक्टिविटी करते हैं, जैसे बैकलिंक क्रिएट करना या कहीं पे सबमिशन करना, उसको हम कहते हैं ऑफ पेज एक्टिविटी। ठीक है, तो ऑन पेज और ऑफ पेज पे बस यही जो मेन डिफरेंट है कि वेबसाइट में के अंदर कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो वो हो गया ऑन पेज वेबसाइट के ऊपर, और इसके अलावा अगर हम कुछ भी अगर SEO एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो हो गया ऑफ पेज, मतलब ऑफ मतलब पेज के बाहर। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, वेबसाइट में हम सारे चेंजेस करते हैं अकॉर्डिंग टू द सर्च इंजन गाइडलाइन। जैसे कि पेज टाइटल हो गया, H1 टैग हो गया, इसमें हम कीवर्ड इंसर्ट करते हैं, फिर कंटेंट में कीवर्ड इंसर्ट करते हैं, इमेज में करते हैं, और उसके बाद हम जब हमारी वेबसाइट प्रॉपरली ऑन पेज SEO हो जाती है तो फिर हम उस पर ऑफ पेज एक्टिविटी करते हैं, मतलब बैक लिंकिंग करते हैं, सोशल सबमिशन करते हैं, आर्टिकल, प्रेस रिलीज, ब्लॉग, फॉरम, ये सब जगह अच्छी वेबसाइट पे, और अच्छी वेबसाइट के साथ जो रेलेवेंट वेबसाइट है उन सब पे। ये दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पर इस पर क्या होता है कि बैक लिंकिंग अगर हमारी अच्छी अगर जनरेट नहीं होगी, स्पैमिंग करेंगे तो हमारी वेबसाइट की रैंकिंग नीचे चली जाएगी, ट्रैफिक भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एथिकल वे में करते हैं। अब यहाँ पे जानते हैं जो कि आपने अभी मैंने जो आपको बताया एथिकल वे। ठीक है, एक होता है एथिकल वे होता है, एक होता है अनएथिकल वे होता है। तो जो एथिकल वे से जो SEO होता है उसको हम कहते हैं वाइट हैट SEO। ठीक है, और अनएथिकल वे पे जो काम होता है उसको कहते हैं ब्लैक हैट SEO। ठीक है, अब इन दोनों में हम पहले इन दोनों में डिफरेंस जानते हैं। एथिकल SEO जो वाइट हैट SEO होता है उसमें हम क्वालिटी कंटेंट अपलोड करते हैं अपने वेबसाइट पे, और जो भी हम कंटेंट अपलोड करते हैं उसमें कीवर्ड भी रेलिवेंट होता है। कीवर्ड जो कि डेंसिटी होती है वो भी काफ़ी मतलब 2 to 3% होती है, ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, फिर हम मेटा टैग में भी कीवर्ड को जो है प्रॉपरली यूज़ करते हैं, ना ही ज़्यादा करते हैं ना ही कम करते हैं। फिर हमारा जो कोड का जो स्ट्रक्चर होता है वो वेल स्ट्रक्चर कोड होता है। ठीक है, ताकि सर्च इंजन को समझ में आ जाए। इसके बाद ये ऑथराइज्ड इनबाउंड लिंकिंग होती है। अगर हम कहीं से इनबाउंड लिंक ले रहे हैं तो वो भी ऑथराइज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम कहीं से भी लिंक बैकलिंक जनरेट करवा रहे हैं। सिंपल वेबसाइट नेविगेशन होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि हमारा पेज लोड टाइम वो काफ़ी फास्ट होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट ये हुआ कि जो गूगल की जो गाइडलाइन होती है, जो सर्च इंजन की गाइडलाइन होती है, अगर हम वो सारे फॉलो कर रहे हैं तो वो हम एथिकल SEO कर रहे हैं, मतलब वाइट हैट SEO कर रहे हैं। पर अगर हम कुछ गलत तरीके से अनएथिकल वे पे अगर हम वेबसाइट को रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो होता है ब्लैक हैट SEO। चलो ठीक है, अगर ब्लैक हैट SEO करके भी हमारी वेबसाइट जो होती है वो रैंक करती है, लेकिन जैसे ही गूगल उसको डिटेक्ट कर लेता है हमारे वेबसाइट की रैंकिंग गिरा देता है, ट्रैफिक चली जाती है, और यहाँ तक कि हमारी वेबसाइट ब्लॉक भी हो जाती है गूगल से।
ठीक है। तो ये बिल्कुल सजेस्टेड नहीं होता है कि आप ब्लैक हैट एसईओ करो। क्लाइंट भी अगर आपको प्रेशर दे रहा है या आप खुद आप चाहते हो कि मैं जल्दी से अपनी वेबसाइट को रन कर लूँ, नहीं, आप इसको बिल्कुल यूज़ मत करना। अगर आप करोगे तो हो सकता है कि आपकी वेबसाइट रैंक करे, लेकिन जितनी जल्दी रैंक करेगी उतनी, अगर गूगल ने डिटेक्ट कर लिया तो उतनी जल्दी ही वेबसाइट आपकी डाउन चली जाएगी और ब्लॉक भी हो सकती है, पेनलाइज भी हो सकती है। आगे मैं आपको उसका एल्गोरिथम भी बताऊंगा कि कैसे कैसे ये ब्लॉक होती है। तो अब ब्लैक हैट एसईओ में क्या होता है, कीवर्ड स्टफिंग। अब गूगल, अब हमें पता है कि अगर कीवर्ड अगर रहेगा अगर कंटेंट पे तो हमारी वेबसाइट रैंक करेगी। तो अगर हम क्वालिटी वे में और अगर एथिकल वे में करेंगे तो हम बहुत प्रॉपरली कीवर्ड यूज़ करते हैं। पर ब्लैक हैट में क्या होता है कि हम कीवर्ड सारे एम्बेडेड कर देते हैं पूरे कंटेंट पे, क्योंकि गूगल को हर जगह हमारा कीवर्ड ही दिखे। ठीक है, तो इन दैट केस ये कीवर्ड स्टफिंग होते हैं, जो कि गलत है। मेटा कीवर्ड स्टफिंग ये भी गलत है। लिंक फार्मिंग हुआ कि बैकलिंकिंग इंपॉर्टेंट है, मानते हैं, लेकिन बैकलिंकिंग जनरेट करने के चक्कर में हम हर जगह स्पैमिंग करते रहते हैं। हम हर जगह जो हमारी वेबसाइट से रेलेवेंट भी नहीं है, हम वहाँ पे जाके भी अपना बैकलिंक जनरेट कर देते हैं। बैकलिंक बेसिकली होता है कि दूसरे के वेबसाइट पे जाके अपना लिंक पोस्ट करना, ताकि यूज़र उस लिंक पे क्लिक करके वापस हमारे वेबसाइट पे आ सके, वो होता है बैकलिंकिंग। तो लिंक फार्मिंग ये भी गलत है। क्लॉकिंग योर कंटेंट ये भी गलत है, मतलब कि हम यूज़र को कोई और कंटेंट दिखा रहे हैं, सर्च इंजन को और कंटेंट दिखा रहे हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। पब्लिशिंग द बैड कंटेंट, ये प्लेगरिज्म होता है। ये होता है कि हम दूसरे के वेबसाइट से कंटेंट उठाएं, इसको थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करके अपने वेबसाइट पे डाल दिए, मतलब कॉपीड कंटेंट, ये भी गलत है। डोरवे पेज ये भी गलत है, मतलब हम सर्च इंजन के लिए हम अलग यूआरएल बना रखे हैं जो कि एसईओ ऑप्टिमाइज यूआरएल है, और यूज़र के लिए अलग यूआरएल बना रखे हैं, तो ये भी बहुत गलत होता है। ठीक है, जो यूआरएल होना चाहिए, जो कंटेंट होना चाहिए, वो सर्च इंजन और यूज़र दोनों के लिए होना चाहिए सेम यूआरएल। ये नहीं कि हम रैंकिंग कराने के लिए अलग यूआरएल जनरेट कर रहे हैं जो कि जिसमें कीवर्ड ज़्यादा है या और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी रैंक आ जाती है, और जब यूज़र उस लिंक पे क्लिक करे तो हम उसको कहीं और ले जा रहे हैं, तो ये गलत वे है। हिडन टेक्स्ट होता है कि हम कीवर्ड अपने वेबसाइट पे डाल दिए, अब हम कीवर्ड ज़्यादा डालेंगे तो हो सकता है कि यूज़र भी अनॉयड हो जाए, यूज़र को भी ख़राब लगे कंटेंट, तो हम उसमें से बहुत सारे कीवर्ड को, जो हमारा बैकग्राउंड है, अगर वाइट बैकग्राउंड है तो उस टेक्स्ट को भी वाइट बैकग्राउंड कर दे ताकि यूज़र को दिखे ही ना, और सर्च इंजन को दिखे और यूज़र को ना दिखे। तो ये सब जो होता है ये अनएथिकल वे होता है रैंकिंग करने का। दो इसमें से मैक्सिमम चीज़ जो है वो गूगल डिटेक्ट करने लगा है। एज सुन एज आप करते हो तो वो उसी समय पेनलाइज कर देता है, पर अगर वो डिटेक्ट नहीं करता है तो जिस दिन वो उसको डिटेक्ट करेगा एल्गोरिथम अपडेट होने के बाद, तो वो उसको पेनलाइज कर देता है। अब इन दोनों के बीच में जो होता है वो ग्रे हैट एसईओ होता है। ठीक है, ग्रे हैट एसईओ मोस्टली जो एसईओ जो होते हैं वो यूज़र ग्रे हैट एसईओ करते हैं। वो क्या करते हैं, some ways between the black hat and white hat SEO is used to categorize techniques that are not explicitly denounced by the search engine rule and but are still ethically dubious and may or may not result in penalty। मतलब इसमें क्या होता है कि अब यूज़र लोग भी कुछ ना कुछ वे निकालते ही रहते हैं, तो इसमें बहुत सारे यूज़र जो होते हैं जो SEO करने वाले होते हैं वो ऐसा वे निकालते हैं जिसके बारे में गूगल ने अभी तक कुछ बताया ही ना हो, कुछ अभी डिनाउंस किया ही ना हो, या उसके बारे में कुछ मेथड या कुछ टेक्निक बनाया ना हो। तो उस वे से अगर कोई बंदा अगर एसईओ कर रहा है तो उसको कहते हैं ग्रे हैट एसईओ। मतलब एथिकल एसईओ और अनएथिकल एसईओ के बीच में जो एसईओ होता है उसको हम ग्रे हैट एसईओ बोलते हैं। ठीक है, तो जो आप काम कर रहे हो वो आप वाइट हैट एसईओ से स्टार्ट करो। ठीक है, इस पे आप बिल्कुल मत जाना, थोड़ा बहुत ट्रेंड यूज़र का इधर हो जाता है, लेकिन इस चीज़ को भी आप अवॉइड किया करो। आप मोस्टली वाइट हैट पे लेके चलो, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जैसे ही गूगल इसको डिटेक्ट कर लेता है, प्रॉपर वे में आपका वेबसाइट हो रहा है ऑप्टिमाइज, तो वो उसको ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा मतलब मंथ या ईयर तक वो आपके वेबसाइट को रैंक करता है। और कोई भी अगर अपडेट आता है तो उसमें आपके वेबसाइट को पेनलाइज या कोई आपके वेबसाइट के ट्रैफिक को अंतर नहीं होता है अगर आप वाइट हैट एसईओ से जा रहे हो तो। ठीक है, तो मेरा सजेशन है ये वाइट हैट एसईओ किया करो आप लोग। अब अभी जैसे कि मैंने आपको बता रहा था पेनलाइज के बारे में, गूगल एल्गोरिथम अपडेट के बारे में, वो चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन है कि अगर हम ब्लैक हैट एसईओ की तरफ अगर हम एसईओ करते हैं तो जब भी गूगल कोई भी अपडेट लाता है तो उसमें हमारी वेबसाइट जो होती है अगर हम ब्लैक हैट कर रहे हैं तो वो फंस जाती है और वो पेनलाइज हो जाती है या तो उसकी रैंकिंग गिर जाती है। इसमें से सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट अपडेट जैसे कि है गूगल पांडा, गूगल पेंगुइन, हमिंग बर्ड और ये सब अदर अपडेट हैं।
पांडा में क्या होता है कि वेबसाइट के जो हाई क्वालिटी कंटेंट उसको देखा जाता है। अगर उसकी वेबसाइट की क्वांटिटी जो क्वालिटी है कंटेंट की वो अच्छी है तो वो रैंक करेगा ऊपर, और अगर कहीं से कॉपीड है या अगर बहुत थिन कंटेंट है तो वो यहाँ पे वेबसाइट रैंकिंग नहीं करता है। ठीक है, पेंगुइन इज अ लॉट इन कॉमन विद पांडा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें गूगल जो है वो बैकलिंक प्रोफाइल को चेक करता है। मतलब कि अगर यूज़र की जहाँ से लिंक आ रही है वो जेन्युइन वेबसाइट है, वो स्पैमिंग वेबसाइट नहीं है, वो ऑथेंटिक वेबसाइट है, तो फिर गूगल उस बैकलिंक को प्रायोरिटी देता है। उसको एक लिंक जूस भी बोलते हैं। ठीक है, और अगर हमें अनरिलेवेंट वेबसाइट से अगर हमारे बैकलिंक आ रहे हैं, अनएथिकल वे से आ रहे हैं, या पेड लिंक है, अगर हम कहीं से परचेस कर रखे हैं बैकलिंक, तो उस केस में क्या होता है कि जब ये पेंगुइन अपडेट आता है तो फिर हमारी वेबसाइट की रैंकिंग नीचे चली जाती है। हमिंग बर्ड भी यही है, एम टू इम्प्रूव योर सर्च क्वालिटी इंटरप्रेटिंग बाय यूजर इंटेंट बिहाइंड द क्वेरी। अब क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, यूज़र का जो इंटेंट है सर्च करने का, क्या उसका बेसिक मोटिव है, उसके बेसिस पे क्या होता है गूगल जो है वो वेब पेज जनरेट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे अदर्स अपडेट भी आ गए हैं। ये कोर अपडेट हो गया, BART अपडेट, मोबाइल फ्रेंडली अपडेट में होता है जिसकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है, जिसका पेज लोड टाइम मोबाइल पे बहुत ही फास्ट है, उसको गूगल प्रायोरिटी देगा एज कम्पेयर टू अदर मोबाइल वेबसाइट। ठीक है, ये फिर रैंकिंग हो गया, PMD हो गया, फिर ये EMD अपडेट होता है, एग्जैक्ट मैच डोमेन हो गया। ठीक है, एग्जैक्ट मैच मतलब कि जो कीवर्ड हम सर्च कर रहे हैं वही अगर डोमेन में मिल रहा है तो उसको प्रायोरिटी मिलता है। लेकिन अगर कोई इंटेंशनली अगर वही डोमेन अगर 4-5 डोमेन खरीद के अगर वेबसाइट बना रहा है एग्जैक्ट मैच डोमेन, तो उस दैट केस में भी उसको पेनलाइज हो जाता है। मतलब अगर आप एथिकल वे से करोगे, वाइट हैट SEO करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आप गूगल अपडेट में। पर अगर आप अनएथिकल वे से SEO करोगे, ब्लैक हैट SEO करोगे या मोस्टली ग्रे हैट भी करोगे, तो जिस दिन गूगल का अपडेट आता है एल्गोरिदम, क्योंकि गूगल भी क्या होता है अपना एल्गोरिदम ना टाइम टू टाइम अपडेट करते रहता है, चेंज करते रहता है, तो उस केस में फिर वेबसाइट फंस जाती है। अब आते हैं SEO टूल्स के बारे में। ठीक है, बहुत सारे फ्री टूल्स अवेलेबल है मार्केट में। कुछ फ्री हैं जो कि 7 दिन या 1 महीने के लिए फ्री ट्रायल देते हैं, उसके बाद फिर वो पेड होते हैं। ठीक है, और कुछ एड ऑन है। फ्री टूल्स में जो आपको मोस्टली यूज़ होगा वो होगा गूगल सर्च कंसोल, और दूसरा होगा गूगल एनालिटिक्स। गूगल सर्च कंसोल क्या होता है, वो हमें ना वेबसाइट में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी 404 एरर है, वेबसाइट लोड नहीं हो रही है, या कुछ अगर मैलवेयर है या कुछ भी प्रॉब्लम है वेबसाइट से रिलेटेड, वो हमें इस टूल से पता चलता है। तो हमें जब हम पूरा बिल्ड कर देते हैं तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं गूगल सर्च कंसोल को। ठीक है, सेम इसी तरह से बिंग का आता है, बिंग वेबमास्टर। कीवर्ड अगर हमें निकालना है तो उसके लिए गूगल कीवर्ड प्लानर यूज़ करते हैं, जो कि आपको गूगल एड्स में मिल जाएगा, जिसको हम पहले एडवर्ड बोलते थे, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। फिर एनालिटिक्स है, एनालिटिक्स आपको ट्रैफिक के बारे में बताता है कि कहाँ से यूज़र आ रहे हैं, वो वेबसाइट पर आके क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, उनका बिहेवियर क्या है, टाइम क्या रिस्पॉन्स है, कौन से पेज से बाउंस कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, तो पूरा ट्रैफिक के बारे में डिटेल हमें गूगल एनालिटिक्स में। ठीक उसी तरह से गूगल ट्रेंड पता चलता है। पेज स्पीड इनसाइट भी वही चीज़ है, हमारे हम जो वेबसाइट बनाए हैं उसका पेज स्पीड क्या है मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे, और उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है वो हमें फिर पेज स्पीड इनसाइट से पता चल जाता है। मोबाइल फ्रेंडली में भी वही हमें पता चलता है रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ जो कि हम देख के इम्प्रूव कर सकते हैं अपने मोबाइल वेबसाइट को। ठीक है, फिर यह पूरा जब हमें वेबसाइट बन जाता है तो हम इस पर अपना URL डाल के चेक करते हैं कि और कहाँ का इम्प्रूवमेंट आ सकता है। और ये जो योस्ट SEO है ये वर्डप्रेस वेबसाइट पे यूज़ होती है। ठीक है, ये एक प्लगइन है। ठीक है, सेम अगर ये चीज़ है, इसमें जो मोस्टली होती है वो ऑलमोस्ट ये सारे फ्री होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं पेड में। SEMrush ये बैकलिंकिंग के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल देती है, और भी ट्रैफिक के बारे में डिटेल देती है। स्क्रीमिंग फ्रॉग हो गया, एलेक्स हो गया। एलेक्स रैंकिंग बहुत फेमस है, किसकी वेबसाइट की क्या रैंकिंग, एलेक्स रैंकिंग, तो अपने वेबसाइट का भी चेक करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भी एक Ahref भी हो गया, मोज प्रो हो गया। फिर DAP जो हम निकालते हैं वो हम इससे भी निकालते हैं, मोज से। मैजेस्टिक हो गया, सिमिलर वेब, और भी हमारी जो कॉम्पिटिटर वेबसाइट है उसका हमारे साथ क्या उसके अगर हम आपको कंपेयर करना है तो वो हम सिमिलर वेब से करते हैं, वो रैंक हो गया, उबर सजेस्ट हो गया, ये सब चीज़। ठीक है, अब इन फ्री और पे टूल के अलावा भी कुछ एड ऑन भी आते हैं जो कि हम अपने क्रोम ब्राउज़र या मोजिला पे इंस्टॉल करते हैं,
और फिर हम वेबसाइट की रैंकिंग चेक करना, या वेबसाइट में डू फॉलो है, नो फॉलो है, या उसका लोड टाइम ज़्यादा है, कम है, या गूगल टैग मैनेजर प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेड है कि नहीं है, तो वो सब चेक करने के लिए ये सारे हम एड ऑन यूज़ करते हैं। ये सारा मैं आपको कमिंग वीडियो में एक एक करके डीपली एकदम बताऊंगा कि इसका क्या बेनिफिट होता है, इससे क्या रिपोर्ट निकलते हैं, इसके हमें कैसे हम अपने इस चीज़ को देख के हम अपने वेबसाइट को या हम जो भी हम कैंपेन चला रहे कैसे हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है SEO स्टैट्स 2020। ये तो आप समझ ही गए कि गूगल कैसे काम करता है, इसका हमें क्या बेनिफिट है, इसका क्या प्रोसेस है, ऑन पेज ऑफ पेज, और गूगल एल्गोरिदम क्या होता है, और कैसे क्या क्या टूल्स होते हैं। ये अब आते हैं देखते सम ऑफ द इंटरेस्टिंग स्टैट्स और फैक्ट्स। ठीक है, 93% ऑफ सर्चेज स्टार्ट देयर सर्चेज ऑन गूगल। ठीक है, तो आउट ऑफ 100% 93 यूज़र जो होते हैं जिन्हें कुछ भी चीज़ चाहिए या खोजना होता है तो वो गूगल से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे किसी को फ़ोन खरीदना है, शूज़ खरीदना है, मोबाइल खरीदना है या प्रॉपर्टी खरीदना है, तो वो सबसे पहले सर्च करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। ठीक है, सर्च करने के बाद ही वो जब एनालाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं, तब जाके वो खरीदते हैं। तो अगर हमारी वेबसाइट गूगल के पे आ रही है और टॉप पे आ रही है तो हमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। फिर आते हैं 92% ऑफ मोबाइल फ़ोन यूज़र एक्सेस द इंटरनेट फ्रॉम द मोबाइल डिवाइस। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अब डेस्कटॉप पे आपकी वेबसाइट तो अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ मोबाइल फ्रेंडली भी होनी चाहिए, ताकि आपका वेबसाइट जो है वो प्रॉपरली लोड हो और बहुत जल्दी से लोड हो जाए। ठीक है, 61% ऑफ मार्केटेबल SEO, पहले ये सब फैक्ट्स है कि 61% है वो सोचते हैं कि ये SEO काफ़ी अच्छा है। ठीक है, 60% ऑफ गूगल सर्च डन थ्रू मोबाइल सर्च, ये भी है क्योंकि आप सब अब जान चुके होंगे कि मोबाइल मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूज़र है अब मोबाइल पे टाइम बिताता है एज़ कम्पेयर टू डेस्कटॉप। तो आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं गूगल के रैंक पेज के हिसाब से। तो अगर जो फर्स्ट पेज गूगल पे कुछ भी सर्च करोगे तो टॉप में आपको 10 से 11 रिजल्ट दिखते हैं, फर्स्ट पेज है। फिर नेक्स्ट पेज होता है, उस पर भी 10 से 11 12 रिजल्ट दिखते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे 10 दिखते हैं, फिर 10 दिखते हैं, 10 दिखते हैं। तो अगर हमारी वेबसाइट अगर फर्स्ट पेज पे आ रही है तो ऐसा कहा जाता है कि 92% ऑफ टोटल ट्रैफिक जो आती है वो फर्स्ट पेज से आती है। तो हमारी सबसे पहले हमारा जो होना चाहिए कि हमारी वेबसाइट जो है वो फर्स्ट पेज पे आनी चाहिए, तभी हमें ट्रैफिक मिलेगा। फिर उसके बाद है जो टॉप 5 जो होते हैं उसमें 67% ऑफ क्लिक्स मिलते हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट पेज पे आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया, अगर टॉप 5 में आ रहे हैं तो 67% ऑफ क्लिक जो होते हैं वो 1 2 3 4 5 पोजीशन तक को मिला के 67% होते हैं। और सबसे मज़ेदार बात, अगर आपकी वेबसाइट फर्स्ट नंबर पे आ रही है तो आपको 34.36 आपको मिलता है, 34.36% क्लिक्स होते हैं CTR। तो आप कोशिश करो कि आपकी जो वेबसाइट हो वो गूगल के फर्स्ट पेज के फर्स्ट पोजीशन पे आए, तभी आपको क्लिक्स मिलेंगे अच्छे अमाउंट में, और अच्छे अमाउंट पे भी, और ऑर्गेनिक आ रहे हैं तो क्वालिटी वाले भी होंगे। ठीक है, और इस पे जो आप मैक्सिमम यूज़र अभी सर्च ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब ये काफ़ी ट्रेंड में आ रहा है वॉइस सर्च। 27% ऑफ द यूज़र आर ऑलरेडी यूजिंग द वॉइस सर्च। तो अब आप जो वेबसाइट बनाओ उसको वॉइस सर्च के हिसाब से भी ऑप्टिमाइज़ करो, क्योंकि ये आप ट्रेंड इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, आप ये देख सकते हो 50% ऑफ ऑल सर्च क्वेरीज। ठीक है, तो आपको अब वॉइस सर्च पे भी ध्यान देना चाहिए। अभी तक हम सिर्फ कीवर्ड या कंटेंट सर्च पे ध्यान देते हैं। ओके, अब देखते हैं और भी स्टैट्स। अब ये आप देखो, गूगल हैज़ रिसीव नियरली 2.3 ट्रिलियन सर्चेज दिस ईयर्स। आप देख सकते हो कि गूगल पे कितने ज़्यादा सर्च हो रहे हैं। ठीक है, और आउट ऑफ क्या कहते हैं, ऑफ द बिलियन ऑफ सर्चेज दैट हैपन ऑन ए गिवन डे, मतलब एक दिन में जो बिलियन सर्चेज होते हैं उसमें से 15% जो होते हैं वो नए सर्चेज होते हैं। तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि न्यू कीवर्ड्स पे। ठीक है, तो आप ये देखो कि कितने ज़्यादा सर्चेज होते हैं, कितने पर डे कितने सर्चेज होते हैं, कितने नए सर्चेज होते हैं। ठीक है, और जो मैं आपको अभी ये बता रहा था मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट पे बता रहा था, वो इसलिए बोला था कि अगर आपकी वेबसाइट 1 सेकेंड भी डिले है, 1 सेकेंड भी डिले है, तो 7% देयर इज अ रिडक्शन इन कन्वर्जन। मतलब कि आपको जहाँ पे 100 लीड मिल रहे थे, 100 लीड, वहाँ पे आपको 7% कम हो जाएंगे, सिर्फ 93 लीड्स मिलेंगे।
अगर 1 सेकंड लेट है, 2 सेकंड है, तो इस हिसाब से आप जोड़ लो, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट मैक्सिमम फास्ट होनी चाहिए, यूज़र के हिसाब से एकदम तुरंत वो वेबसाइट ब्राउज़र पे लोड होकर ओपन हो जानी चाहिए, ठीक है। और ये आते हैं 91% ऑफ ऑल पेजेस नेवर गेट ट्रैफिक। तो आपको पता ही होगा कि अराउंड 1.5 बिलियंस ऑफ वेबसाइट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, या उससे ज़्यादा होंगे, ठीक है, जिसमें से 91% जो पेजेस होते हैं उसको ट्रैफिक ही नहीं मिलता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि गूगल एसईओ काफ़ी ट्रेंड आ चुका है, बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, इसको ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर भी यूज़ कर रहे हैं। अगर आप नहीं स्टार्ट कर रहे हो तो यू आर मिसिंग वेरी वैल्यूबल। तो आपको इसको स्टार्ट करना है, इसको प्रॉपर्ली आपको एसईओ का गाइडलाइन के हिसाब से आपको करना है, ताकि आपकी क्वालिटी वेबसाइट करें। अब गूगल ये क्या है, 200 फैक्टर गूगल जो होता है ना, वो अराउंड उसकी जो रैंकिंग फैक्टर होती है, मतलब कि जैसे कि अब कोई भी प्रोडक्ट को अच्छा बोलना या ख़राब बोलना, उसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक। उसी तरह से गूगल का भी 200 फैक्टर्स है, अराउंड 200 फैक्टर्स है। गूगल कभी भी वो रिवील नहीं करता है कि वो 200 है या उससे कम है या ज़्यादा है, ना ही कभी वो हमें ये बताता है कि वो 200 फैक्टर क्या है। पर जो एसईओ करते हैं, जो एसईओ पे काफ़ी मतलब कि डीप रिसर्च करते हैं, उन्होंने एक समरी निकाला है कि अराउंड 200 फैक्टर्स होते हैं, जिसके बेसिस पे गूगल जो है वो वेबसाइट की रैंकिंग अप एंड डाउन करता है, जिसमें से उसका डोमेन एज क्या हो गया, HTTPS है कि नहीं है, फिर कीवर्ड ऑप्टिमाइज है, यूआरएल में कीवर्ड है कि नहीं, कंटेंट भी नहीं है, बहुत सारे, मतलब 200 आप समझ सकते हो। ये भी आपको लिस्ट मिल जाएगी जब आप गूगल पे सर्च करोगे या कहीं पे। मैं भी आपके लिए लेकर आऊँगा कि 200 वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जिसको एसईओ के जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो जिन्होंने समरी निकाला, कंबाइन करके एक समरी बनाया है, ठीक है। और ये तो खैर मोस्टली आपको पता ही होगा कि अराउंड 79 to 80% जो सर्चेज होती हैं वो गूगल पे होती हैं। बाकी बहुत कम लोग बिंग्स, बाइडू ये चाइनीज़ का है, ये चाइना का, ठीक है, याहू ये सब यूज़ करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको मैंने कंप्लीट ओवरव्यू दिया एसईओ के बारे में, इसका क्या बेनिफिट होता है, इसको वो कैसे वो काम करता है, और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताया कि हम एसईओ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, और अगर एसईओ हम नहीं करेंगे तो हम क्या लूज़ कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आप ये मेरा पहला वीडियो था। आप आगे का भी आप वीडियो देखो, आप सीखो कि कैसे एसईओ करते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़, थैंक यू सो मच।